में पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जो हमारा टॉपिक है वो है यूज द प्रीपोजिशन ऑफ बाय। बाय का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। बाय शब्द जो होता है वो इंग्लिश का एक कॉमन वर्ड होता है। ये इसका यूज जनरली हम अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टाइप से किया जाता है इसका। जैसे कि हमारे पास जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वाई के यूज करने के लिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया है बाय प्लस प्लेस। प्लेस के साथ में भी बाय का इस्तेमाल होता है। जो बाय का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है बिसाइड्स, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू। अगर ये वर्ड अगर हमारे पास आते हैं कोई सेंटेंस में, और कोई सेंटेंस में एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, अगर ये शब्द आते हैं, ये वर्ड आते हैं, तो उसकी जगह पर हम बाय का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आएगा ये आएगा बाय प्लस प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग जो रहेगा बाय का यूज, उसके बारे में हम इसमें जो कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला जो कंडीशन है बाय प्लस प्लेस, तो हमारे पास इसमें बिसाइड्स का मीनिंग होता है। इसका यूज होता है एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू। इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। कोई भी अगर इस टाइप से आता है वर्ड तो उसकी जगह पे बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं। द हाउस इज बाय अ रिवर। मकान नदी के पास है, तो आ जाएगा द हाउस इज बाय अ रिवर। नेक्स्ट है डेविड लिव्स बाय अ ट्रेन स्टेशन। ये भी प्लेस के अकॉर्डिंग है, ट्रेन स्टेशन के अकॉर्डिंग। तो ट्रेन स्टेशन इसका जो है वो प्लेस आ जाएगा, बाकी बाय का इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी। सी आ जाएगा हमारे पास आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी। तो यहाँ पर बाय का यूज किया गया है तीनों जगह पर। इसमें बताया गया प्लेस के साथ में बाय का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बाय प्लस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के साथ में भी बाय का यूज होता है। दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ यू आर ट्रेवल समवेयर। आप कोई भी चीज से अगर ट्रेवल करते हो तो उसके ट्रांसपोर्ट के साथ भी बाय का यूज होता है। जैसे कि बाय प्लस ट्रेन, कार, बोट, प्लेन, टैक्सी, बस, कोच। ये सब अगर वर्ड का यूज होता है, ये अगर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है तो उसमें भी बाय का यूज हो सकता है। ट्रेन का, कार, बोट, प्लेन, टैक्सी, बस, कोच, ये जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट के साथ में भी वाई का यूज होता है। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं ट्रांसपोर्ट के साथ। इसमें जो है वाई के साथ में ट्रेन, कार, बोट, प्लेन, टैक्सी, बस, कोच, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। ट्रांसपोर्ट के साधन के साथ में भी वाई का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है डेविड वेंट टू मैनचेस्टर बाय ट्रेन। तो बाय ट्रेन है, ट्रेन ट्रांसपोर्ट है, उसके साथ में वाई का यूज किया गया है। डेविड वेंट टू मैनचेस्टर बाय ट्रेन। दूसरा एग्जाम्पल है आई गो टू वर्क बाय कार। तो वाई इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार के साथ भी किया जाता है, ट्रेन के साथ में। माई पेरेंट्स ऑफ्टन गो टू फ्रांस बाय बोट। आवर चिल्ड्रन हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन बिफोर। तो हमारे पास जो भी इन ट्रांसपोर्ट वाले साधन होते हैं उसके साथ भी बाई का यूज होता है। जैसे ट्रेन, कार, बोट, प्लेन, टैक्सी, बस, कोच। इस टाइप से कुछ ट्रांसपोर्ट वाले साधन होते हैं, उसमें भी बाई का यूज किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है डेविड वेंट टू मैनचेस्टर बाय ट्रेन। आई गो टू वर्क बाय कार। माई पेरेंट्स ऑफ्टन go to France by boat. Our children have never traveled by plane before. ये कुछ एग्जाम्पल हैं वाई प्लस ट्रांसपोर्ट के साथ में। अगला जो है इसमें बताया गया है वाई प्लस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साथ में भी वाई का यूज होता है, अलग अलग कंडीशन पे होता है। जैसे कि दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ यू कम्युनिकेट विथ सम। आप क्या कम्युनिकेट करता है उसके बारे में, किस किस चीज से हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके साथ में वाई का यूज होता है। जैसे कि वाई प्लस टेलीफोन, पोस्ट, ईमेल, फैक्स। ये जो होता है ये कम्युनिकेशन के स्किल होते हैं, तो इसके साथ में वाई का यूज होता है। टेलीफोन, पोस्ट, ईमेल, फैक्स,
इसके साथ में भी वाई का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। एग्जाम्पल में फर्स्ट है आई स्पोक टू हर बाय टेलीफोन। सेकंड है आई विल सेंड यू द इनवॉइस बाय पोस्ट। तीसरा है प्लीज कंफर्म द ऑर्डर बाय मेल। तो वाई के साथ में इन चीज़ों के साथ में भी, कम्युनिकेशन के साथ में भी वाई का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई प्लस मेथड ऑफ पेमेंट। किसके साथ पेमेंट किया जाता है, पेमेंट करने की मेथड के साथ में भी वाई का यूज होता है। दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ यू पे फॉर समथिंग। आप किसके द्वारा पे कर रहे हैं उसके साथ में भी हम वाई का यूज करते हैं। जैसे कि वाई प्लस क्रेडिट कार्ड, चेक। अगर हम क्रेडिट कार्ड और चेक जो होता है ये पेमेंट की मेथड होती हैं, इस मेथड के साथ में भी हम वाई का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है वी पेड फॉर द कंप्यूटर बाय चेक। तो चेक के साथ में, ये चेक जो होता है वो मेथड होती है पेमेंट मेथड, तो उसके साथ भी वाई का यूज होता है। सेकंड है कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के साथ में भी वाई का यूज होगा क्योंकि पेमेंट ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट है। तो हमारे पास जो हमने इसमें बताया गया है, ये बताया कि वाई प्लस मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट की जो मेथड होगी उसके साथ में वाई का यूज होता है। जैसे वाई प्लस क्रेडिट कार्ड प्लस चेक, अगर कोई पेमेंट की मेथड जो होती है उसके साथ में वाई का यूज होता है। तो वी पेड फॉर द कंप्यूटर बाई चेक फर्स्ट। सेकंड है कैन आई पे बाई क्रेडिट कार्ड, ये इसके साथ में वाई का यूज होता है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें कुछ एक नोट दिया गया है, वी डू नॉट यूज वाई फॉर कैश पेमेंट। अगर कोई कैश पेमेंट की बात आती है तो कैश पेमेंट के साथ में वाई का यूज नहीं होता है। वी यूज द प्रीपोजिशन ऑफ इन, उस वहां पर प्रीपोजिशन इन का प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये है डेबिट पेड एंड कैश फॉर द न्यूज़पेपर। अगर क्रेडिट कार्ड या चेक पेमेंट ऑफ मेथड से किया जाता है तो उसकी जगह पे हम पेमेंट के लिए वाई का यूज करते हैं। अगर कैश पेमेंट किया जाता है तो कैश पेमेंट में वाई का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम इन का यूज करते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है डेबिट पेड इन कैश फॉर द न्यूज़पेपर। सेकंड, इट इज आल्सो पॉसिबल टू ओमिट द प्रीपोजिशन कंप्लीटली पार्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश। इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाई एंड द पैसिव। पैसिव के कंडीशन में भी वाई का यूज होता है। पैसिव का मतलब होता है, पैसिव वॉइस जहां भी आता है वहां पर भी हम वाई का यूज करते हैं। इसका इंडिकेशन होता है हु इज डूइंग द एक्शन, आप क्या करने वाले हैं, उसकी जगह पर भी पैसिव का यूज होता है। फर्स्ट लेट्स लुक एट अ सेंटेंस यूजिंग द एक्टिव वॉइस। ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, इसका अगर हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी वाई का यूज होगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस है डेविड इज क्लीनिंग द किचन। अब इसमें हमारे पास इन द एबोव सेंटेंस डेविड इज द पर्सन डूइंग द एक्शन। डेविड है वो एक पर्सन है जो कि काम करने के लिए हो रहा है। व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू द पैसिव वॉइस वी से, तो इसमें हमारे पास जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, यह आ जाएगा द किचन इज बीइंग क्लीन्ड बाय डेविड। तो इसमें हमारे पास जो काम करने वाला है उसके लिए भी वाई का यूज होता है। इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है वो इज डूइंग द एक्शन, क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी इसमें वाई का यूज होता है। जैसा कि एक्टिव वॉइस है डेविड इज क्लीनिंग द किचन, और इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हो जाएगा द किचन इज बीइंग क्लीन्ड बाय डेविड। तो यहाँ पर भी वाई का यूज होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी अगर यूज कर रहे हैं तो तब भी हम इसमें वाई का यूज करते हैं। अब इसमें ये दिया हुआ है हियर द सम मोर एग्जांपल्स देयर आर इन द पास्ट टेंस। ये तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस का था, पास्ट टेंस में भी हमारा यूज हो सकता है। जैसे कि सारा रोट दी बुक, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस अगर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा दी बुक वाज रिटन बाय सारा है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वाई का यूज किया गया है, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है, यहाँ पर भी वाई का यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है अवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड द कंसर्ट। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा द कंसर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अवर स्कूल। तो यहाँ पर भी वाई का यूज होता है।
तो हमको ये बताना कि वाई का यूज एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस है कर रहे हैं कन्वर्ट, तब भी हम इसमें वाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई प्लस रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो उसके साथ में भी वाई का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, तो वाई प्लस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अगर ये चीज दिए हुए वर्ड आते हैं अगर हमारे पास, तब भी वाई का यूज होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। अगर ये वर्ड आते हैं तो उसके साथ में भी वाई का यूज होता है। ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये जो वर्ड होते हैं ये कहलाते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल है, उसके साथ में हम वाई का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई इंजॉय रीडिंग वाई माई सेल्फ। माई सेल्फ का यूज है वर्ड का, इसके साथ में वाई लगाया हुआ है, यूज है। तो हमारे पास इस टाइप से भी करते हैं, आई इंजॉय रीडिंग वाई माई सेल्फ। सेकेंड है, सराह इज स्टडिंग वाई हर सेल्फ। तो हर सेल्फ का भी यूज हुआ है वर्ड का, तो इसके साथ में वाई का यूज किया जाता है। लेट्स डू समथिंग वाई अवर सेल्फ। अगर अवर सेल्फ दिया हुआ है तो उसके साथ में भी वाई का यूज किया जाता है। तो इस टाइप से इसमें बताया गया है कि वाई का यूज रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में कैसे किया जाता है। जो हमारे पास माई सेल्फ, ये जो वर्ड आते हैं, ये वर्ड जो कहलाते हैं, ये सभी के सभी वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है तो उसके साथ में वाई का यूज करते हैं। से ये है, आई इंजॉय रीडिंग वाई माई सेल्फ, सराह इज स्टडिंग वाई हर सेल्फ, लेट्स डू समथिंग वाई आवर सेल्फ। तो ये वर्ड भी हम इसके साथ में वाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे इसमें, वाई का यूज आईएनजी वर्ब के साथ में कैसे किया जाता है। आईएनजी वर्ब के साथ में भी वाई का यूज किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ टू डू समथिंग, इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अचीव अ पार्टिकुलर रिजल्ट। अगर पार्टिकुलर रिजल्ट के बारे में दिया जाए तो उसके साथ में आईएनजी के साथ में भी वाई का यूज कर। जैसे एग्जाम्पल ये दिया जाता है, यू कैन टर्न ऑन द रेडियो बाई प्रेसिंग दैट बटन। इसमें हमारे पास आईएनजी का यूज है, तो इसके साथ में भी वाई का यूज किया जाता है। इसमें बताया गया है आपको आईएनजी के साथ में वाई का यूज कैसे करते हैं। अगर पार्टिकुलरली रिजल्ट दिया जाता है तो उसके साथ में वाई का यूज होता है। यू कैन टर्न ऑन द रेडियो बाई प्रेसिंग दैट बटन। सेकंड है हमारे पास ये है, हाउ कैन आई टर्न ऑन द रेडियो। आंसर इसका आ जाएगा बाई प्रेसिंग द बटन। प्रेसिंग आईएनजी है तो इसके साथ में वाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम अगर एक्सप्रेशन के बारे में बताया जाता, समय दिया बताया जाता, तो उसके साथ में वाई का यूज होता है। द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर नॉट लेटर देन बिफोर आर एट अ पार्टिकुलर टाइम। We use this structure for deadlines. A deadlines is the time before with something must be done. अगर टाइम एक्सप्रेशन किया जाता है तो उसके साथ में वाई का यूज किया जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, गेस्ट मस्ट वेकेट देयर होटल रूम्स बाय 11 AM। इसके साथ में भी हमारे पास वाई का यूज किया जाता है। जैसे कि टाइम में दिया जाता है, प्लीज सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो, उसके साथ में भी वाई का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें है एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट एनरोल बाय द एंड ऑफ जून। तो ये सब इसके साथ में जो टाइम है, टाइम के साथ में इसमें वाई का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वाई का यूज किया हुआ, यहाँ पर वाई का यूज किया, ये भी वाई का। इस टाइप से हम इसमें पढ़ते हैं कि वाई का यूज कैसे किया जाता है।